आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मैदान में उतर चुकी है। वहीं अब केजरीवाल के तिहाड़ जेल में जाने के बाद दिल्ली की सियासत तब और तेज हो जा रही है जब खबर यह सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बड़ी बैठक हुई है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। इस बैठक में आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय सभी मौजूद दिखाई पड़े। अब सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी कोई बड़ा बदलाव करने जा रही है? हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली में अब सरकार कैसे चलेगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता फुल एक्शन में नजर आई हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम शराब घोटाले में लिया। बीजेपी के अनुसार ये सुनीता केजरीवाल का राजनीतिक रास्ता साफ करने की कोशिश है। आपको ये भी बता दें, 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं, 8 विधायक बीजेपी के। दरअसल सोमवार को अदालत की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने यह माना है कि विजय नायर सीधे तौर पर उन्हें नहीं बल्कि उनकी पार्टी के 2 नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ऐसे में यदि यह साबित हो जाता है कि विजय नायर सीधे तौर पर केजरीवाल से नहीं बल्कि आतिशी, मारलेना और सौरभ भारद्वाज से बातचीत करता था, तो मामलों की जांच इन्हीं दोनों नेताओं की ओर मुड़ सकती है। इससे अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट भले न मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी के इन 2 नेताओं की पूछताछ की संभावनाएं जो है वो जरूर बढ़ जाएगी। विजय नायर पर यह आरोप है कि उसने शराब व्यापारी समीर महेंद्रू से अपने एक करीबी के माध्यम से करोड़ों रुपए के लेन देन की थी। पैसों के लेन देन का ये मामला आतिशी और सौरभ भारद्वाज तक भी पहुंच सकता है। इससे इन दोनों नेताओं पर भी ईडी का शिकंजा कस सकता है। इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार के एक और मंत्री कैलाश गहलोत से भी पूछताछ हो चुकी है। यानी इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई बड़े आप नेताओं के घिरने की संभावना दिखाई पड़ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में ज्यादातर आरोपियों के नाम ईडी के द्वारा हुई पूछताछ में ही एजेंसी के सामने रखे गए हैं। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक का नाम आरोपियों से ईडी की पूछताछ के बाद सामने आया है। जानकारों का मानना है कि ईडी की कार्रवाई के इस पैटर्न को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब शराब घोटाले में इन 2 वरिष्ठ मंत्रियों से भी पूछताछ की संभावनाएं दिख सकती हैं। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल जाने के बाद आतिशी आम आदमी पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में उभरी है। अरविंद केजरीवाल ने उन पर भरोसा जताते हुए न केवल सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें सौंपे, बल्कि आम आदमी पार्टी की ओर से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला करने के लिए भी वो सबसे आगे हैं। इसी प्रकार सौरभ भारद्वाज को देखिए, आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर वो भी दिखाई पड़ते हैं, अग्रिम पंक्ति में नजर आते हैं। पार्टी ने उन्हें लंबे समय से राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रखा था। वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला करने के मामले में सबसे आगे वो रहते हैं। ऐसे में यदि इन दोनों नेताओं पर भी ईडी की गाज गिरती है तो इससे आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने से यह साफ हो जाता है कि अदालत ने प्राथमिक तौर पर उन्हें इस मामले में आरोपी मानने लायक सबूतों को स्वीकार कर लिया है और अब अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी की ओर से लगातार ये भी बात कही जा रही है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के लिए रास्ता साफ किया है। हालांकि जिस तरीके से महारैली के मंच पर सुनीता केजरीवाल नजर आई, ये कहा जाने लगा कि अगर उनको दिल्ली की कमान सौंपी जाएगी तो निश्चित तौर पर वो एक संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि वो तैयार है। अब देखना यह है कि बीजेपी जिस तरीके के आरोप लगा रही है, क्या उस आरोप में सच्चाई है, और यदि है तो अब ईडी की जो कह लीजिए कि रडार पर अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी दिखाई पड़ेंगे, जो कि इस वक्त बाहर हैं, अग्रिम पंक्ति में आम आदमी पार्टी के दिखाई पड़ते हैं और बीजेपी पर हमलावर करने में सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। हमलावर होने में या हमला करने पर सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी के दावे जो हो रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।